हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके जीएससी भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी के माध्यम से पढ़ाई सीरीज के अंतर्गत हम लोग खेल खेल में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक को सीखने, समझने और याद करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं पहले कुछ क्या क्या कुछ खास है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? वाराणसी। किस जिले में है? वाराणसी। वाराणसी में। वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर है, स्वरवेद मंदिर है, उसके बाद मार्कंडे महादेव मंदिर है, उसके बाद मणिकर्णिका घाट है, 84 घाट की भूमि है, वरुणा और असी दो नदियों के किनारे बसा है, और वाराणसी सबसे पुराना जीवंत बसा शहर है। ठीक है। बीएचयू की स्थापना, बीएचयू की स्थापना जो है वर्ष 1916 में हुई थी। बीएचयू की स्थापना 1916 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। कब हुई थी? वर्ष 1921 में हुई। इसके बाद आज दूसरा महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में, ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस के किरीसी रिफाइनरी पर हमला किया है। किरीसी, कौन सी रिफाइनरी? किरीसी रिफाइनरी पर क्या किया है? हमला किया। तो इस रिफाइनरी पर, किरीसी रिफाइनरी पर हमला किया है। ठीक है। उसके बाद ये तो रूस का हो गया। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को किस नदी किनारे है? मस्कोवा नदी किनारे है। और रूस के कमचटका प्रायद्वीप जो कि बेरिंग जलडमरू मध्य के पास है, किसके पास है? बेरिंग जलडमरू मध्य के पास है। वहां पर क्या हुआ है? फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है। भूकंप के झटके फिर से क्या हुए हैं? महसूस किए गए हैं। ठीक है। अगला यह है कि नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की है। कौन है? सुशीला कार्की। कौन है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? केपी शर्मा ओली। कौन थे? केपी शर्मा ओली। वहां पे जो आंदोलन चला था उसका नाम क्या था? जैन जी आंदोलन। जैन जी आंदोलन। जैन जी किसे कहा गया था? 18 से 28 साल, अरे 13 से 28 साल, जो वर्ष 1998 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुई जनरेशन है, उन्हें कहा गया जैन जी। कौन सा आंदोलन? जैन जी आंदोलन। यह जो आंदोलन भड़का था, इसके पीछे यद्यपि अनेक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया जाना। तात्कालिक कारण क्या था? सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया जाना। सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया जाना। इसके अलावा फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ राष्ट्रपति को हटाने के लिए बैन बैन एवरीथिंग, ठीक है, करके एक आंदोलन चल रहा है। वहां पर भी वैसे लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में जो है इमैनुअल मैक्रों की जो सरकार है वो लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में सफल नहीं रही। उसके बाद दक्षिणपंथियों के जो सामने है, दक्षिणपंथी जो है, ये ब्रिटेन में आंदोलन कर रहे हैं। इससे हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, चाहे नेपाल में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में। फ्रांस में जो है इमिग्रेशन के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। किसके खिलाफ चल रहा है? इमिग्रेशन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसको ध्यान रखना है। फ्रांस में किसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है? इमिग्रेशन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। किसके खिलाफ? इमिग्रेशन के। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल ही में दुबई में एशिया कप का मैच खेला गया, उसमें भारत ने पाकिस्तान को क्या किया था? हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को क्या किया है? हरा दिया। ठीक है। और इसके बाद आप जानते हैं जो नायरा एनर्जी है, ठीक है, नायरा एनर्जी आप जानते हैं पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। ठीक है। और फिर बस इतना ही ना। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अपने टॉपिक से। बस हम लोगों ने जो किया था रैंकिंग की, महत्वपूर्ण रैंकिंग कर रहे थे। और महत्वपूर्ण रैंकिंग में कौन कौन से रैंकिंग कर लिए थे? मेरे बैग से निकालो महत्वपूर्ण रैंकिंग। कौन कौन सा हो गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया था ना, पेज नंबर 70।
टाइम्स हायर से बताना है। चलो इसको अपनी तरफ करो। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं रैंकिंग की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। और भारत का कौन सा है? बेंगलुरु। और दूसरा कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। दूसरे स्थान पर कौन सी है? चेन्नई। ठीक है, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक, सिंघुआ और बेंगलुरु। ठीक, तो बंसी टाइम्स हायर एशिया में बजाता है। ठीक है, बंसी टाइम्स हायर एशिया में टाइम्स हायर करता है बंसी को। उसके बाद विश्व सामाजिक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? विश्व सामाजिक रिपोर्ट। ये जारी करती है यूएनडीसा। कौन जारी करती है? यूएनडीसा। यूएनडीसा जो होती है ये 24 अप्रैल 2025 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को ए न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। किस नाम से? कंसेंसस, अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, इसके अनुसार बताया गया कि दुनिया भर के 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितना परसेंट? 60%। और 12% लोग कष्ट में हैं, पीड़े में हैं। किसमें है? 12% कष्ट में, कष्ट में, पीड़े में। ठीक है, लगभग 69 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में हैं। कितने लोग? 69 करोड़। लगभग 69 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में हैं, जबकि यानी प्रतिदिन $2.15 से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। कितने में? $2.15 से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य वह सामाजिक समानता यानी आर्थिक समानता को बढ़ाने के लिए SDG 10 और आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए, ठीक है, SDG 8। ठीक है, इनको रख रही है, काम प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी किया गया, जो कि लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद कहाँ पर है? लंदन में। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद कहाँ पर है? लंदन में। 23 अप्रैल को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की और बताया गया कि विश्व भर में 117 गीगावाट, कितना? 117 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। कितना? 117 गीगावाट पवन ऊर्जा 2024 में। 2024 में कितना स्थापित की गई? 1117। हाँ, वर्तमान में जो कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वह 1.14 टेरावाट है। क्या है? 1.14 टेरावाट। टेरावाट है, क्या है? 1.14 टेरावाट। वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। वाट को W से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वाट का मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब इसका मेजरमेंट, यूनिट। वाट तो यूनिट ही है ना। नहीं तो इसको कैसे निकालते हैं? वाट क्या है? वाट का फॉर्मूला पावर है, जूल पर एम्पियर। क्या होता है? पावर है, जैसे पावर इज इक्वल टू VI होता है। हाँ, वोल्टेज इनटू करंट। VI, इसका मतलब ये क्या होगा? यूनिट। 1 एम्पियर पर सेकंड होता है कैसा है? नहीं, 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या? 1 जूल पर सेकंड 1 वाट होता है। 1 वाट होता है ना, तो जूल पर सेकंड। वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकंड। पर सेकंड होता है, क्योंकि वाट क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क पर यूनिट सेकंड। तो वर्क की यूनिट जूल में हो गई, सेकंड टाइम की वैल्यू सेकंड में हो गई, तो वाट पर सेकंड हो गया। हाँ, जूल पर सेकंड। हाँ, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में नंबर 1 पे कौन सा देश है? चाइना है। कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे नंबर पर जर्मनी। कौन है? जर्मनी। चौथे नंबर पर कौन है? भारत। भारत विंड एनर्जी में किस नंबर पे है? चौथे नंबर। किस पोर्ट पे है? चौथे। तो विंड में 4 अल्फाबेट। 4 रैंकिंग। और WIND, W से जाएगा विंड एनर्जी, IND से इंडिया, IND से इंडिया। तो विंड में W से विंड और इंडिया से चौथे नंबर पर। किस नंबर पे है? चौथे नंबर पर। और भारत में जो नई स्थापनाएं सर्वाधिक हुई कहाँ पे हुई? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ हुई है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। और 2023 से 2027 के बीच में जो नवीकरणीय ऊर्जा है 50 गीगावाट के आसपास है, जिसमें तटीय जो है वो 10 गीगावाट के आसपास रहेगा। कितना है? 10 गीगावाट। ठीक है, उसका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। कौन सा सूचकांक? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसके साथ मिलकर ग्लोबल इनोवेशन सेंटर पॉलिसी सेंटर है। कौन है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। हाँ, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको जारी किया है। ठीक है, उसका 15 अप्रैल 2025 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ने इसको जारी किया है। यह इसका 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 13वां।
और यूएसए इस पे नंबर 1 पे है, ब्रिटेन दूसरे पे है और फ्रांस तीसरे पे। तो बौद्धिक संपदा के पास सर्वाधिक किसके पास रहेगी? अमेरिका। यूएसए। तभी जनता कर तो अमेरिका दादागिरी किया हुआ है, ठीक है। अमेरिका ने दादागिरी क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा बौद्धिक संपदा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है? 43 है। कितनी है? 43 है। भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है? 43। कितनी है? 43। पिछले वर्ष इसकी रैंकिंग जो थी 42 थी। क्या थी? 42 थी, ठीक है, 42। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। कौन सी रिपोर्ट? प्रौद्योगिकी और नवाचार। हाँ, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है। आजकल चैट जीपीटी से लेके चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा ना, विभिन्न जो एआई प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और इसके माध्यम से क्या हो रहा है, लोग अपने चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं। उसी में कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है, व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने क्या किया? एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें केंद्रीय विषय क्या थी? इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। थीम क्या है? इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। बस, थीम क्या है? इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। प्रश्न ये बन सकता है कि इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? किसने जारी किया? अनटाड ने किया है। किसने किया है? अनटाड ने। बोलने के लिए अनटाड है, लेकिन वो क्या है? अंकटाड, ठीक है। इसका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। कौन सा सूचकांक? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इस आतंकवाद सूचकांक में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें कुल 163 देश हैं। कितने देश हैं? 163। आतंकवाद में कुल कितने देश हैं? 163। और जो सबसे खराब देश है, सबसे खराब स्थिति है, सर्वाधिक प्रभावित है, बुर्किना फासो है। उसके बाद कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद कौन है? सीरिया, ठीक है। बीपीएस, ठीक है, बीपीएससी, एससी कर देना, एससी से सीरिया हो जाएगा। बीपीएससी, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, बीपीएससी ना, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, ठीक है। अब पाकिस्तान आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है और ये दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पे है? दूसरे। और यही कारण है कि कल अभी खेले गए दुबई में जो इंटरनेशनल मैच खेला गया, उसमें भारत की टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया, क्योंकि खेल हमारे लिए प्रतिबद्धता है, लेकिन हाथ मिलाना हमारे लिए प्रतिबद्धता नहीं, ठीक है। खेल हमारे लिए प्रतिबद्धता है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ नियमों, समझौतों, कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं खेलना, लेकिन हाथ मिलाना अलग चीज है। इसके लिए बाइकाट का जो चला था, तो बीसीसीआई और अन्य खिलाड़ियों ने यह सहमति से निर्णय लिया था कि हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, तो हाथ नहीं मिलाए, ठीक है। आतंकवाद की खराब स्थिति में भारत की रिपोर्ट कौन सी है? 14। भारत की रैंक कितनी है? 14। कौन सी है? 14। इसके बाद आता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और वेलबीइंग सेंटर के द्वारा जारी किया गया, गैलप इंस्टीट्यूट ने। किसने जारी किया है? गैलप इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास और समाधान नेटवर्क ने मिलकर जारी किया है, ठीक है। उसके बाद 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। कब जारी की गई? 20 मार्च को। अब 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। अभी 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस। वन दिवस। 21 मार्च को वन दिवस, हाँ। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? वन दिवस। और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस। 21 मार्च को एक दिवस और है, ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा डे है? ग्लेशियर। और वन दिवस की थीम क्या थी? फूड एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एंड फूड क्या थी? फॉरेस्ट एंड फूड थी। ग्लेशियर डे की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण ही है, ठीक है। और वाटर डे की थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। और अभी याला ग्लेशियर पढ़ाए थे आपको। याला ग्लेशियर नेपाल में है, और ये बीपीएससी में आया था, बीपीएससी के पेपर में आया था, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा जो पढ़ाया गया था, बहुत लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है। 147 देशों के नागरिकों की प्रसन्नता का स्तर पर आकलन किया गया। और एफडीआई आपको बताए थे कोड, इसका क्या था? प्रसन्नता एफडीआई अब सी ले, ठीक है। एफडीआई अब क्या था? अब सी ले, यानी सबसे खराब रैंकिंग क्या है? अफगानिस्तान। सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? अफगानिस्तान की है। उसके बाद सीरिया और फिर लेबनान, सीरिया और लेबनान, ठीक है।
तो विश्व प्रसन्नता रैंकिंग में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? फिनलैंड की है। सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान अफगानिस्तान और भारत की रैंकिंग कितनी थी? भारत की जो रैंकिंग थी वो 118 थी। कितनी थी? 118 कितनी थी? 118 कितनी थी? 118 कितने देशों में से? 147 कितने देशों में से? 147 और पिछले वर्ष कितनी थी? 126 143 में कितने से। का सुधार हुआ था? पिछले बार 143 देश ही थे। हाँ नहीं, तो अब की बार कितना सुधार हुआ है? 126 118 हाँ 6 उधर 2 इधर 8 8। कितने का सुधार हुआ है? 8 अंकों का सुधार। कितने अंकों का हुआ है? 8 अंकों का। उसके बाद एक सम्मेलन हुआ है, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ है? विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन जो हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? मियामी फ्लोरिडा में किया गया। कहाँ पे किया गया? मियामी फ्लोरिडा में किया गया। कहाँ पे किया गया? मियामी फ्लोरिडा। जो फ्लोरिडा नीचे वाला हिस्सा है लटका हुआ देखा होगा मैप का, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। जहाँ पर टेनेसी से जस्ट अपोजिट वाले में है टेनेसी के, ठीक है, फ्लोरिडा। और गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है, जिसे अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया है, उसके पूर्वी तरफ पर फ्लोरिडा है। कौन सा तट है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के मियामी में आयोजन किया गया, ठीक है। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन, ठीक है। तो विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? मियामी फ्लोरिडा। कहाँ पे? मियामी फ्लोरिडा यूएसए में हुआ, ठीक है। उसके बाद म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहाँ पे? म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका जो अधिकेंद्र है, ठीक है, जिसका अधिकेंद्र जो था, ये अधिकेंद्र जो था म्यांमार में था। कहाँ था? म्यांमार। और आप जानते हैं जो अधिकेंद्र होता है, ईपी सेंटर होता है, जमीन के अंदर होता है। और जहाँ पर पहले टक्कर करती है, नहीं परपेंडिकुलर, नहीं, जो फोकस होता है, जो जमीन के अंदर होता है, क्या होता है? फोकस होता है। जमीन के अंदर होता है, क्या होता है? फोकस। फोकस से भूकंपी तरंगे निकलती है। सबसे पहले जब 90 अंश के कोण पर जहाँ टक्कर करती है वो क्या कहलाता है? ईपी सेंटर। क्या कहलाता है? ईपी सेंटर कहलाता है। अब भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव की खोज किसने की थी? लव महोदय ने की थी, इसलिए उसका नाम एक लव वेव है। कौन सी है? लव वेव। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है? लव वेव होती है, जिसे सरफेस वेव भी कहते हैं। कौन सी वेव कहते हैं? सरफेस वेव कहते हैं। जहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होता है वहां पे अनिवार्य रूप से ज्वालामुखी होगी। जहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होता है वहां पर अनिवार्य वहां पे अर्थक्वेक होगा, अनिवार्य रूप से भूकंप होगा। किंतु जहाँ पर अर्थक्वेक होता है वहां पर अनिवार्य रूप से ज्वालामुखी हो या जरूरी नहीं है। जैसे कि परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला में ज्वालामुखी का उद्गार हमेशा होता रहता है, वहां पे भूकंप भी आता है। और जो म्यांमार है उसी के आसपास का हिस्सा है, जापान वहीं का हिस्सा है। परिप्रशांत मेखला ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। लेकिन जो अपना हिमालयी प्लेट है, भारतीय प्लेट है, और भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जो आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों के टक्कर से भी भूकंप आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आता। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है, अंदर जब रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, बाहर जब आता है लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से सर्वाधिक निश्रित यानी जो निकलने वाला पदार्थ है क्या कहलाता है? सर्वाधिक जो निश्चित पदार्थ हो क्या होता है? जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता है, क्या होता है? जलवाष्प होता है, वाटर वेपर्स होता है। क्या होता है? वाटर वेपर। इसके अलावा धूल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, ज्वालामुखी शंकु होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु होता है, मार होता है, काल्डेरा होता है, क्रेटर होता है। क्या होता है? मार, काल्डेरा, क्रेटर होता है। क्या होता है? मार, काल्डेरा, क्रेटर होता है, ठीक है। तो म्यांमार में भूकंप आया, म्यांमार में भूकंप आया, कितनी तीव्रता का था? 7.7 और 28 मार्च को आया था। कौन सा आया था? 28 मार्च। और जैसे ही भूकंप आया, भारत सरकार ने ब्रह्मा जी को भेज दिया कि भैया जाइए थोड़ा सा आप सृष्टि की बचाइए, सृष्टि को बचाइए, यानी जो सृष्टि का विसर्जन है। हाँ, ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था ना, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, तो वहाँ पे तहस नहस हो रहा था। कहे जाइए सृष्टि की रक्षा कीजिए, भारत के लोगों को भारत के लोगों को बचा के लाइए, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटाओ है। क्या है? नेपिटाओ, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही रोकते हैं, कल पढ़ा जाएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन पढ़ा जाएगा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि नई वीडियो आप लोगों को तुरंत पहुंचती रहे।